सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। करता करे न कर सके, गुरु किए सब हो। सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना को। मैं तो साती समुद्र की मसी करूं, लेखन सब बन राय। सब धरती कागज करूं, पर गुरु गुण लिखा ना जाए। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौर लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है। कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। के दाता मात पिता हैं, आप कर्म के दाता हैं। आप कर्म के दाता हैं। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हैं। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को, मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु। ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी, महादानी हे महाज्ञानी, रहूं सुबह और शाम आपके चरणों में। चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। 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 बोलिए अपने अपने गुरु भगवान की जय। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। किसी ने क्या खूब कहा है, कौड़ी की औकात नहीं थी हमारी, कौड़ी की औकात नहीं थी हमारी, गुरु ने खरीद के अनमोल कर दिया। कल तक तो एक कौड़ी की औकात नहीं होती और गुरु के संपर्क में आते ही कोई मोल ही नहीं रहता है, अनमोल कर देते हैं। गुरु पर क्या कहें। कबीरदास जी ने छोटी सी बात में कहने की कोशिश करी है। हमारे भाई पहले बोल चुके हैं कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब वन राय। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब वन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु का कोई गुण लिखेगा? एक वैराग्यवती नाम की एक लड़की हुई, एक कन्या हुई, राजकन्या। हमने जब हमारे गुरु से दीक्षा ली तो इस बात की चर्चा बार बार हमने इस कथा को इनको सुनाया और वे खुश होते थे। बच्चे जब तुतली भाषा में कुछ भी बोले तो बड़े खुश हो जाते हैं। एक वैराग्यवती नाम की बालिका थी। भजन के अलावा कुछ सूझता नहीं था। राजा की बेटी थी। कहा ये राजमहल नहीं हमको अच्छा लगता है। राजा ने उसके स्वभाव को देखा और उसके लिए अलग व्यवस्था करा के दूर में एक घर बना दिया जहाँ वो भजन करे, भगवान का नाम ले। ऐसा गुरु कहाँ मिले जो हरि दर्श करवाए। ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा। ऐसा कह रही। एक चोर चोरी करने के लिए नकाब वकाब लगा रहा घर के पीछे। उसने देखा इसको गुरु चाहिए, राजा की बेटी है, तो हम ही बच जाते हैं। ऐसा संत कहाँ मिले जो भगवान से मिलाए। ये धूप हटा ले तो भाई। उसने सोचा हम ही संत बन जाते हैं। संत होने में मेहनत लगती है, बनने में कोई मेहनत थोड़ी लगती है। कपड़े पहनो, हाव भाव की नकल करो, बन गए संत। होने में मेहनत है, नकल में मेहनत नहीं है। नकल करना था, ज़्यादा लंबे समय का काम भी नहीं था तो नकल ही किया, बन गया। नकाब लगा के चोर बनता था। आज
साधु के वेश पहन के साधु बन गया, चला जाता है। और रात के समय दूसरा प्रहर प्रारंभ होता है, भजन करने लगता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमन्नारायण, ऐसे मंत्रों का जाप करने लगा। वैराग्यवती ने देखा ये क्या है, इतनी रात को कोई संत भजन कर रहा है। महाराज प्रणाम, घर से भाग के जाती है, प्रणाम करती है, आशीर्वाद, आयुष्मान भव, कन्या जल पिला दो। महाराज अभी लाती हूँ, जल लेके जाती है, लेके पहुंचती है। महाराज जी कहते हैं तुमने कंठी ली है? कंठी मतलब महाराज तुमने गुरु दीक्षा ली है? कहा नहीं। तो तुमने गुरु दीक्षा नहीं ली तो तुम्हारे हाथ का जल हम नहीं पी सकते, ले जाओ वापिस, हम प्यासे रह जाएंगे। वैराग्यवती कहती है नहीं लिया तो क्या हुआ महाराज, आप दे दो। कोई संत मेरे पास से प्यासा भूखा तो ना जाए, अब दे दो आप। तो क्या कंठी ऐसे दी जाती है, मंत्र ऐसे दिया जाता है? तो कहा जैसे दिया जाता है ऐसे दे दो महाराज। तो कहते वो जंगल में दी जाती है, संत हो तो संत जैसे कार्य, पर जो जैसा है वैसा ही तो रहेगा। अब वैराग्यवती की बात और बातों में इतना असर देखते हैं, किसको आवश्यकता ज़्यादा है तो कहते जितना तुम्हारे पास धन संपत्ति है वो लेके जंगल में चलो तो हम तुमको गुरु मंत्र देंगे। वो बेचारी लेके चली जाती है। उन्होंने एक मंत्र दिया है जो भजन कर रहे थे, 12 अक्षर का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और वैराग्यवती को एक पेड़ में बांध देते हैं। कहा हो सकता है कि हम 2-4 दिन ना आए, 2-4-10 दिन नहीं आए, तुम इस मंत्र का जाप करो और बंधन खोल के जाना मत, तुम यहीं पे जाप करते रहना। वैराग्यवती कहती जो आज्ञा गुरुदेव, हमने तुमको मंत्र दे दिया, कंठी दे दी, अब तुमको यही कार्य सतत करना है। वैराग्यवती करती है, कर रही है। पिताजी वहीं कहीं से शिकार खेल के आ रहे, देखा बेटी वैराग्यवती तुम? कहा हाँ पिताजी। तुम यहाँ कैसे? किसकी इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी को पेड़ से बांध दिया? मेरे गुरु की, मेरे गुरु ने बांधा है। पिताजी कहते हैं बेटी गुरु ऐसे नहीं होते, गुरु कभी किसी को पेड़ से नहीं बांधते। कहा नहीं, मेरे गुरु ने बांधा है। कहा कोई बात नहीं, बांध दिया तो ठीक है, मैं खोल देता हूँ। नहीं पिताजी, बंधन तो मैं गुरुजी से खुलवाऊंगी। वो नहीं आएगा, वो चला गया है। नहीं, मेरे गुरुजी ने कहा है कि 2-4 दिन लगेंगे, पर मैं आके खोलूंगा। पिताजी मैं तो बंधन उन्हीं से खुलवाऊंगी, किसी से नहीं खुलवाऊंगी। पिताजी को गुस्सा आता है तो बोले जंगल में मर। पिताजी चले जाते हैं घर को। 24 घंटा बीतता है, 36 घंटा बीतता है। जब 48 घंटे हो आते हैं, नारद जी महाराज पहुंच जाते हैं। उन्होंने देखा, कहा नारायण नारायण। वैराग्यवती प्रणाम करती है। नारद जी कहते हैं आयुष्मान भव। बेटी वैराग्यवती तुम मुझे जानती हो? मैं नारद। हाँ, आप देव ऋषि नारद हो ना? तो कहते हैं हाँ। ये तुम बंधी हो, मैं खोलने के लिए आया हूं। वैराग्यवती कहती है नारद जी, बंधन मेरे गुरु का है, खोलेंगे वही, कोई दूसरा नहीं खोलेगा। आप निश्चिंत होके जाइए। तो कहा तुम्हारा गुरु अच्छा प्रतीत नहीं होता है, कैसे कहें कि चोर हैं? भाई गुरु जी हैं, गुरु जी को चोर कैसे कहें? नारद जी है ना। कहा ऐसा प्रतीत होता है बेटी कि तुम्हारे गुरु अच्छे आदमी नहीं हैं,
कहा नहीं गुरु नारद जी, मेरे गुरु जी बहुत अच्छे हैं। कहा कैसे? कहा आपको देखने के लिए वर्षों बीत जाते हैं लोगों के, आप मुझे 2 दिन में मिलने चले आए। मेरे गुरु की कितनी कृपा, इतनी ज्यादा कृपा, अभी मैंने भजन की भी नहीं और वो उनकी कृपा से आप आ गए। नारद जी जिद के आगे हार जाते हैं, नारायण के पास चले जाते हैं। भगवान नारायण कहते हैं नारद जी उसका कोई उपाय कर, वो बच्ची है, ना समझे, भोली है, भोली है, आप समझाइए। कहा महाराज मैं थक गया, अब वो आपसे समझे तो और बात है। तीसरा दिन प्रारंभ हो गया, नारायण स्वयं आते हैं। उसकी भक्ति और निष्ठा से विष्णु लोक में भगवान नारायण के सिंहासन हिलने लग जाते हैं। बिना कपट के, बिना द्वेष के, छल के अगर आप भजन करो उसकी क्या बात है। नारायण प्रकट होते हैं, कहा वैराग्यवती मैं यज्ञ पुरुष हूँ, मेरे लिए तो यज्ञ करते हैं, मैं तुम्हारे बंधन को खोलता हूँ। कहा मैं आपको प्रणाम करती हूँ बंधे हाथों से, मेरा हाथ खुला नहीं, पर मैं प्रणाम करती हूँ। पर महाराज बंधन तो मेरे गुरु का है, खोलेंगे मेरे गुरु जी, मैं किसी और से नहीं खुलवाऊंगी। उन्होंने कहा है, भगवान कहते मुझे पाने के लिए जब तप नेम संयम सारे धर्मों का पालन केवल मुझे पाने के लिए किया जाता है और मैं तुम्हारे पास हूँ। अब छोड़ो सब बातों को, मैं बंधन से तुमको मुक्त करता हूँ। क्या नहीं महाराज, बंधन से मुक्त तो मेरे गुरु जी करेंगे, गुरु ही बंधन से मुक्त कर सकते हैं, किसी की और क्या औकात, वो गुरु कैसा भी हो। अब भगवान मुस्कुराते नारद जी की तरफ देखते हैं, कहा नारद जी जाइए और गुरु जी को बुला के लाइए। महाराज मैं गुरु जी को ढूंढूं कहाँ? बोले कहीं कहाँ होंगे? बोले कहीं नकाब वकाब लगा रहे होंगे चोरी करने के लिए, जाओ ढूंढ के लाओ। नारद जी जाते हैं, सच में नकाब लगा रहे हैं गुरु जी। अब आज की चोरी भी करनी है, पुरानी तो हो भी गई और वो चोरी के पैसे भी खत्म हो गए, टिकने वाली चीज तो है नहीं 2 नंबर का। नकाब लगा रहे, वहीं पे नारद जी प्रकट होते हैं, नारायण नारायण। गुरु जी चौंक गए, कहा गुरु जी आपको भगवान नारायण बुला रहे हैं, विष्णु बुला रहे हैं। गुरु जी तो चौंक जाते हैं, मुझे क्यों? मैंने जिंदगी में कोई अच्छा काम किया ही नहीं, मुझे क्यों बुला रहे हैं? कहा जिस शिष्या को आपने बांध रखा है ना, उसकी तपस्या से नारायण नीचे आ गए और आपका इंतजार कर रहे हैं, खड़े खड़े वहीं पे खड़े हैं। गुरु जी शर्मा जाते हैं, झेपते हुए जा रहे हैं, नारद जी के साथ पहुंचे हैं। भगवान ने कहा गुरु जी प्रणाम। विष्णु भगवान कहते गुरु जी प्रणाम, शिष्या के बंधन को खोल दीजिए जरा। शर्माते हुए खोलते हैं, जैसे ही बंधन को खोला है, वैराग्यवती ने एक बात कही कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। गुरु जी को प्रणाम करती है वैराग्यवती, क्योंकि गोविंद 3 दिन में मिल गए, ज्यादा लंबा समय नहीं लगा। वैराग्यवती कहती थी ना कि ऐसा गुरु मिले जो भगवान को मिलाए। कहने का भाव ऐसा नहीं है कि गुरु को ऐसा होना चाहिए, हमारे कहने का ये भाव कभी मत समझिएगा कि गुरु ऐसे चोर हों, उचक्के हों, लुटेरे हों या रस्सी से बांधे। कहने का तो जरा सा इतना जरा सा भाव है कि गुरु पे निष्ठा हो, बातें कुछ भी करिए पर उनके कहे पर चलिए, वो आपको जरूर गोविंद से मिलाएंगे। गुरु पर निष्ठा ऐसा कोई कार्य नहीं है जो गुरु नहीं करा सकता है।
गुरु से द्वेष करके, द्रोह करके आपने इस लोक भी खराब कर लिया और उस लोक को भी खराब कर लिया है। गुरु की कृपा से ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं मिल सकती। हम पढ़े नहीं हैं भागवत, हमारे गुरु जी कहते थे रोज। हमारे शब्द भी ज़्यादा अच्छे गुरु जी के लिए निकलते नहीं हैं, उनके भाव हैं, बुरा नहीं मानते, हम भी कह देते हैं। वे कहते थे कि मैं जानता हूँ तो बहुत बड़ी कथाकार बनेगी, मैं कहता हूँ। उनकी निष्ठा भगवान पर थी, उनकी बातें थी, तो हम कर रहे हैं। हमने मेहनत नहीं की, फ्री में सारी चीज़ें सीख गए, क्योंकि हमारे गुरु की अहेतु की कृपा थी हम पर, अहेतु की कृपा है। आप तो ये समझिए कि गुरु ने सरपरस्ती दे दी है, हाथ सिर पे रख दिया और हमने सारे काम कर लिए। वो एक बहुत प्यारा भजन है कि मेरा आपकी कृपा से परमात्मा के साथ, गुरु का साथ मिल जाए, कोई काम बड़ा नहीं है भाई। कहते हैं ना कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये बात हमारे जीवन में लागू होती है और इसका श्रेय हम अपने गुरु भगवान को देते हैं, हमारे ठाकुर जी को देते हैं, जिन्होंने ऐसे गुरु दिए और ऐसी कृपा करी।